आज हम लोग का क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे और यह पेपर के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। जो पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है पहला कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम्स लॉ। या आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वैद्युतशीलता क्या होता है, अथवा पूछा है कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं। आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। तीनों क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम्स लॉ क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कूलाम्स लॉ होगा क्या। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक यानी कि वैद्युतशीलता क्या होती है, परावैद्युतांक क्या होता है, इसको छोटे छोटे जानेंगे हम। तो चूंकि मैं शुरू से पढ़ा नहीं रहा हूं कि कैसे क्या होता है, लेकिन हम जानेंगे कि पहले आवेश होता है। आवेश होता है तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। जो आवेश होंगे यह आवेश 2 प्रकार के होता है, एक प्लस आवेश होगा और एक तो माइनस आवेश होगा, अर्थात धनात्मक और होता है ऋणात्मक। अब इसी दोनों आवेशों को लेकर के हमको चर्चा करना है। तो 2 आवेश हैं, मान लेते हैं यह भी प्लस है और यह भी प्लस है। दोनों धनात्मक आवेश है, अर्थात यह समान प्रकार के आवेश है। यह किस प्रकार के आवेश है? तो यह आवेश जो है यह समान प्रकार के आवेश है। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित करती हैं मतलब क्या हुआ? प्रतिकर्षित करती है मतलब यह हुआ कि यह एक दूसरे से दूर हटती है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो दूसरे से दूर हटेगा, माइनस माइनस रहेगा दूसरे से दूर हटेगा। लेकिन एक प्लस ले ले और एक माइनस ले ले, एक प्लस ले लिया जाए एक माइनस ले लिया जाए, तो ये कौन से आवेश हैं? ये विपरीत आवेश है। कौन सा आवेश है? विपरीत आवेश। तो विपरीत जो आवेश होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को पास पास लाता है। जैसे कहने का मतलब कि प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। परंतु प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगी, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेगी? खींचेगी। तो क्या करती है? ये आकर्षित करती है। तो इसमें प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है और इसमें आकर्षण बल का कार्य होता है। तो प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल लगता है। चूंकि देखा जाए तो दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जिस बल का नाम है वैद्युत बल। दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल। यह वैद्युत बल कब लगेगा? जो आवेश होते हैं हमारे, यह आवेश कैसे हो? स्थिर हो।
यह आवेश कैसा हो, स्थिर हो। जब आवेश स्थिर होता है, जब आवेश स्थिर होता है तो उसमें वैद्युत बल कार्य करेगा। अर्थात एक बार रिकॉल कर लेते हैं, दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है तथा दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है तथा दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम कहते हैं वैद्युत बल। यह वैद्युत बल स्थिर आवेश पर कार्य करता है, स्थिर आवेश पर कार्य करता है। सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह बताया था, सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बताया कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है तो उस कार्य के संबंध में, उस कार्य के बीच एक संबंध स्थापित किए, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। देखा जाए, सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के बीच एक संबंध स्थापित किया। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। फिर उन्होंने यह बताया कि जब दो आवेश हैं, ये मान लेते हैं कि Q1 आवेश है और ये मान लेते हैं कि Q2 आवेश है, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है यह R है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। तो यह उन्होंने यह बताया। अच्छा, एक बात और देख लीजिए ध्यान, अगर आपसे पूछा जाए अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती पूछा जाए, सिंपल ऐसे करेंगे। व्युत्क्रमानुपाती पूछ दिया जाए, व्युत्क्रमानुपाती पूछ दिया जाए तो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो बस वो चीज किसमें आ जाएगा, बटा में आ जाएगा और चिन्ह वही रहेगा। व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह वही रहेगा, बशर्ते किस में लिख लेंगे, हम बटा में लिख लेंगे। तो उन्होंने यह बताया कि दो आवेशों के स्थिर बिंदु दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, स्थिर बिंदु दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। जब दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो दोनों आवेशों के बीच
यह आवेश कैसे रहेंगे? स्थिर। तो स्थिर बिंदु दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा दोनों आवेशों, आवेश कितना है? 2 है, दोनों आवेशों के गुणनफल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यहां पे सोचा जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेश क्या है? Q1 और Q2 है। तो Q1 और Q2 के बीच क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो बल को हम लिखेंगे फोर्स, F से, फोर्स बल के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती कहे तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। तो F अनुक्रमानुपाती, बल अनुक्रमानुपाती है किसके? आवेशों के। कितने आवेश? 2 आवेश। तो ये होगा Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अर्थात दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी क्या है? R। बीच की दूरी को हम क्या लिए हैं? R। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब ये हुआ कि जो बल होगा पहले अनुक्रमानुपाती होगा, फिर दूसरा क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती कब होता है? जब दोनों आवेशों को गुणा करेंगे तब होता है। और व्युत्क्रमानुपाती कब होता है? तो यही बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बीच की दूरी है R, इस व्युत्क्रमानुपाती बटा में लिख लेंगे। और जो R होता है, R के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। हमें इस चीज को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए लगने वाले बल दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसको बस किसमें लिख लेंगे? बटा में लिख लेंगे। इसके आगे जब चलेंगे हम चलेंगे देखिए यहां पे समीकरण 1 व 2 से लेंगे। एफ हो गया अनुक्रमानुपाती, इसका गुणा होगा 1/r² गुणे Q1 इंटू का Q2।
तो 1 से जब गुणा करेंगे तो Q1 इंटू का Q2 अपान R का स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती हटा देंगे तो बन जाएगा F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है, के एक नियतांक है। अच्छा, इसको रिकॉल कर लेते हैं। इसके बाद रिकॉल करने के बाद फिर आगे चलेंगे, इसको रिकॉल करेंगे, इसके बाद मिटाएंगे, फिर आगे चलेंगे ताकि कोई सी दिक्कत ना हो। देख लेते हैं। दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है तथा दो विपरीत आवेशों के बीच, विपरीत तो उल्टा, दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है तथा दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। यह वैद्युत बल स्थिर बिंदु स्थिर आवेशों पर स्थिर आवेश पर लगता है। स्थिर आवेशों पर वैद्युत बल लगता है। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताया कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है तो उस बल के कार्य के संबंध को स्थापित किया। उनके आवेशों के बीच के जो बल कार्य करता है उसके बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम में यह बताया गया कि दो आवेशों के लगने वाले बल दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब इन दोनों के गुणनफल करेंगे तो इसका अनुक्रमानुपाती, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुणा कर लेंगे और फिर बटा में R स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो F इक्वल टू यहाँ पे 1 अपान R स्क्वायर गुणे Q1 इंटू Q2, इसका गुणा करेंगे तो 1 से तो Q1 इंटू Q2, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, जहाँ K एक क्या है? नियतांक है। इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे जब चलेंगे हम इसके आगे जब चलेंगे तो जहां के एक नियतांक है, अब के का मान निर्भर होता है। अब देखिए जो के, अच्छा सॉरी, अब लिखिए ऐसे यहां पे लिख सकते हैं, तथा के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होता है। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू के जगह पर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो गया। अब देखिए, तथा K का मान निर्भर होता है, K का मान निर्भर होता है, निर्भर होता है किसके ऊपर निर्भर होता है? तो बल के ऊपर होता है, आवेश के ऊपर होता है और बीच के दूरी के ऊपर निर्भर होता है। निर्भर होता है किस पे निर्भर होता है? ध्यान दीजिए, के का मान, जो के का मान होता है, के का जो मान होता है वह बल आवेश तथा बीच की दूरी पर निर्भर होता है। बीच की दूरी पर निर्भर होता है। जो के का मान किस पर निर्भर होता है? तो 3 चीज। के का मान निर्भर होगा बल पे, फोर्स पे, Q चार्ज मतलब कि होगा आपका Q, और बीच की दूरी R पर। ये 3 चीज पर निर्भर होता है।
तो बल का मात्रक होता है किस पर, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूलाम। और दूरी का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन कूलाम मीटर पर होगा, तब के का मान होता है वह 9 गुणे 10⁸ न्यूटन। 9 गुणे 10⁸ 9 गुणे 10⁸ 8 नहीं होता, 9 होता है। न्यूटन कूलाम स्क्वायर मीटर। कूलाम स्क्वायर मीटर होता है। अच्छा देखिए, K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, अर्थात K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अच्छा, जो एक एप्सिलॉन 0 होता है, ये एप्सिलॉन 0 होता क्या है, इसको जानेंगे हम। तो एप्सिलॉन 0 जो होता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब हम जानेंगे कि एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, ये हमको पता करना है। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा, मात्रक कितना होंगी, इसकी बीमा क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे कि बीमा, मात्रक, एनीवन, मतलब जो भी चीजें होंगी एप्सिलॉन 0 के बारे में, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए क्या एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ के एक नियतांक है, K = 1/4 एप्सिलॉन 0 होता है। तो F = इस K को हटा लेंगे और K की जगह लिख लें 1/4 एप्सिलॉन 0। तो Q1 × Q2/r², यही चीज हो जाएगा। फिर जहाँ K का मान निर्भर होता है किस पर होता है, तो इस पर होगा, बल पर होगा, आवेश पर होगा और बीच की दूरी पर होगा। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यह K का मान है। अर्थात जब K का मान है तो 1/4 एप्सिलॉन 0 का भी मान यही है। बस आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।